नमस्ते, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका सफलता बैच है। इस सफलता बैच में आप रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल से आप लोग जुड़ के देख सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस चैनल में जुड़ने के बाद आपको मैथ में किसी दूसरे का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 22 से ही 2/9% खर्च करता है वह प्रति माह 6,300 रुपये बचाता है। तो उसका व्यय प्रति माह रुपये में ज्ञात करे क्वेश्चन का रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। आपको प्रतिशत में दिया गया आपका 22 से ही 2/9%। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 22 से ही 2/9% फ्रैक्शन में कितना होता है। 22 गुना 9 198 और 2 आपका 200/9% निकल के आ रहा, ठीक है। जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे क्योंकि बट्टा के नीचे में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जा रहा, 2/9 निकल के आ रहा। जब भी 22 से ही 2/9% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 2/9 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। आप देख सकते हैं उस व्यक्ति का यहाँ पर टोटल इनकम कहीं पर भी नहीं दिया गया है। तो उस व्यक्ति का मैं टोटल इनकम मान के चल रहा हूँ आपका 9 रुपया, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। तो उस व्यक्ति का मैं टोटल इनकम मान के चल रहा हूँ 9 रुपया। आगे आपको उसमें दिया गया है, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 22 से ही 2/9% खर्च करता है क्वेश्चन का रहा, यानी कि इस 9 रुपये में से 22 से ही 2/9% खर्च कर रहा। इस 9 का 22 से ही 2/9% कितना होगा, 2 होगा। 2 रुपये खर्च कर रहा, हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 9 का 22 से ही 2/9%, जब 22 से ही 2/9% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 2/9 आएगा। 9 से 9 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। यानी कि इस 9 रुपये में से 22 से ही 2/9% खर्च कर रहा। तो इस 9 का 22 से ही 2/9% कितना निकल रहा, 2 निकल के आ रहा। तो कहीं ना कहीं 2 रुपया खर्च कर रहा। अगर 9 रुपये में अगर 2 रुपये खर्च कर रहा तो बचत कितने की हो रहा आपका, बचत हो रहा आपका 7 रुपये की बचत हो रहा। आपके क्वेश्चन में दिया गया प्रति माह 6,300 रुपये बचाता है। 7 रुपये की बचत नहीं होता है, एक्चुअल में क्या संख्या दिया गया है 6,300 रुपये की बचत होता है। इस 7 से 6,300 कितना होने आता है, ये अपने आप से 7 9 63 2 0 900 होने आता है। ये 900 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 6,300 को 7 से भाग देंगे तो 900 निकल के आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा उसका व्यय प्रति माह रुपये में ज्ञात करे। क्वेश्चन का रहा व्यय मतलब खर्च होता है, ठीक है। खर्च 2 रुपया ना होकर अपने आप से इसे 900 के साथ गुना करेंगे, 9 दूना 1800 हो जाएगा। खर्च हो जाएगा आपका 1,800 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा। आपका 39 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, यदि ए की कमाई बी से 25% अधिक हो तो बी की कमाई ए से कितने % कम है। क्वेश्चन का रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिए उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किससे किसका बात हुआ आपका, ए और बी का बात हुआ। आप उसमें दिया गया है यदि ए की कमाई बी से 25% अधिक है। क्वेश्चन में दिया गया है ए की कमाई बी से 25% अधिक है। अगर बी का इनकम अगर 100 हो जाएगा तो ए जो है बी से 25% अधिक है। अगर 100 का 25% निकालेंगे तो 25 ही निकल के आएगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 100 का 25% प्रतिशत हमेशा 2 0 काटते तो कितना निकल के रहा, 25 का 25 निकल के आ रहा है। अगर 100 का 25% निकाल रहे हैं तो 25 ही निकल के आ रहा। तो जैसे ही इसमें 25 जोड़ेंगे ए का इनकम हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तो बी की कमाई ए से कितने % कम है। क्वेश्चन का रहा तो जिसके सामने का या सही रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो बी की कमाई ए से, तो ए का डाटा को बट्टा के नीचे में लिखेंगे। ए का संख्या कितना आपका, ए का संख्या 125 है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तो बी की कमाई ए से कितने % कम है। क्वेश्चन का रहा बी की कमाई ए से कितना कम है, इस डाटा के अनुसार 25 कम है। जो भी कम होगा अधिक होगा ऊपर में लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100।
अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 25 एक 25, 25 25 125, ठीक है। 5 गुना 10 0, 20%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा, 20% हो जाएगा। आपका 40 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है x की आय y की आय से 20% अधिक है, y की आय x की आय से कितने % कम है, क्वेश्चन कह रहा है। तो जैसे क्वेश्चन में दिए उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किसका बात हुआ, आपका x और y का बात हुआ। आपको उसमें दिया गया है x की आय y की आय से 20% अधिक है, क्वेश्चन कह रहा है x की आय y की आय से 20% अधिक है। अगर y का इनकम अगर 100 हो जाएगा तो x जो है y से 20% अधिक है। अगर 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही निकल के आएगा। तो जैसे 100 में 20 जोड़ेंगे आपका x का संख्या हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। यानी कि x का इनकम 120 निकल के आ रहा और y का इनकम 100 निकल के आ रहा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा y की आय x की आय से कितना % कम है, क्वेश्चन कह रहा। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे y की आय x की आय से। तो x का संख्या कितना, आपका x का संख्या 120 है, इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा y की आय x की आय से कितने % कम है, क्वेश्चन कह रहा y की आय x की आय से कितना कम है, इस डाटा के अनुसार 20 कम है। जो भी कम होगा अधिक होगा ऊपर में लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 0 से 0 कट जा रहा, ठीक है। 2 1 2, 2 6 12, ठीक है। 2 3 6, 2 5 10 0, यानी कि 50/3 निकल के आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 3, 2 हासिल 20 हो जा रहा, 3 6 18, 2 हासिल 2/3%। 16 से 2/3% निकल के आ रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।